जय हिंद। 25 जून 1975 हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रोल इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जजमेंट का भी माना जाता है, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मैडम प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को इनवैलिड किया था और इन्हें 6 साल तक इलेक्शन लड़ने से भी रोका था। जी हाँ, बात की जा रही है इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण 1975 केस की। तो चलिए इस केस के बारे में डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम इसके बैकग्राउंड को देखें। 1971 5th लोकसभा इलेक्शन रायबरेली कॉन्स्टिट्यूएंसीज काफी चर्चा में था, आज भी चर्चा में रहता है। रायबरेली कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैडम जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी वो कंटेस्ट कर रही थी और इनके ओपोनेंट में थे श्री राजनारायण। अब इलेक्शन कैंपेनिंग चल रही थी और मतलब ऐसा लगता था कि श्री राजनारायण जी काफी कॉन्फिडेंट थे कि इलेक्शन में उनकी वो जीत रहे हैं, ठीक है, वो विनिंग पोजीशन पे रहेंगे। लेकिन हुआ ये कि इलेक्शन का रिजल्ट फेवर किया इंदिरा गांधी जी को और इंदिरा गांधी जी की जीत हुई। लेकिन इस डिफीट से श्री राजनारायण जी काफी डिसअपॉइंट थे और उन्होंने कुछ आरोप भी लगाए मैडम पे कि इंदिरा गांधी जी अपने इलेक्शन कैंपेन में, क्योंकि अब उस डिससेटिस्फैक्शन की वजह से ये इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल कर देते हैं इस इलेक्शन के अगेंस्ट। और ये पिटीशन फाइल करते हैं और ये कहते हैं कि मैडम ने अपने इलेक्शन कैंपेनिंग में जो इलेक्शन कोड है अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 उसका वायलेशन किया है और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का इस्तेमाल किया है इन द इलेक्शन कैंपेनिंग, लोकल पुलिस का इस्तेमाल किया, सिक्योरिटी फोर्सेस का इस्तेमाल किया है, गवर्नमेंट व्हीकल का इस्तेमाल किया है और कई सारे करप्ट प्रैक्टिसेस का जो चार्जेस जो है यहाँ पे इन्होंने ये एलिगेशन जो है ये लगाते हैं राजनारायण जी, ठीक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट आफ्टर प्रोसीडिंग जो जजमेंट देती है उसमें इन्होंने मैडम प्राइम मिनिस्टर को गिल्टी पाया और उन्होंने कहा कि अंडर द सेक्शन 123 क्लॉज 7 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट जो मैडम प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन है इनको इनवैलिड डिक्लेयर की जाती है। और ये पाया गया कि भाई इसमें कुछ करप्शन हुए हैं, कुछ माल प्रैक्टिस हुई है। तो इन्होंने मैडम प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर पोजीशन से भी ये कहा कि मैडम प्राइम मिनिस्टर जो मैडम इंदिरा गांधी जी हैं ये प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट को भी होल्ड नहीं कर सकती हैं और इलेक्शन को और 6 साल तक इलेक्शन लड़ने से भी रोका गया, ठीक है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी अब इस जजमेंट को चैलेंज करती हैं सुप्रीम कोर्ट में और जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन पे स्टे लगा देता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, ठीक है, और लेकिन इनको राइट टू वोट यहां पे नहीं होगा इन द पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट में वोट नहीं दे सकती हैं, वोटिंग राइट्स जो है पार्लियामेंट में नहीं होगा इनकी, यानी पार्लियामेंट के किसी भी फंक्शन में ये वोट नहीं कर सकती हैं, ठीक है। नाउ अब हुआ ये कि 25 जून 1975 नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई और नेशनल इमरजेंसी के दौरान एक अमेंडमेंट्स होता है, एक अमेंडमेंट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट की गई। अब कहा जाता है कि ये अमेंडमेंट जो है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ये पहली कोई कंट्री है जिसने बहुत कम टाइम में 5 to 6 डेज के अराउंड इस अमेंडमेंट को कर दी गई। संविधान में संशोधन बहुत कम समय में कर दी गई। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में इतना कम टाइम में संविधान में संशोधन नहीं होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं हो पाते हैं। तो यहां पे 10 अगस्त 1975 पार्लियामेंट 39 अमेंडमेंट पास करती है और यहां पे इंट्रोड्यूस की जाती है आर्टिकल 329A जो कहता है कि प्राइम मिनिस्टर एंड जो स्पीकर के इलेक्शन होंगे उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं जुडिशरी पे, यानी हम कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कंप्लीट हुई नहीं थी। अब सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग्स ही चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट जब रिज्यूम किया इस केस को तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आर्टिकल 329A जो है ये जुडिशियल रिव्यू को रोकता है। 329A जो है अगेंस्ट बेसिक स्ट्रक्चर के जो केशवानंद भारती जजमेंट में दी गई है, ठीक है। और यहां पे आर्टिकल 329A को कहा गया कि इट इज अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ, इट इज अगेंस्ट द नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट इसको नलिफाई कर देता है, स्ट्रक डाउन कर देता है, ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। और सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन को, जो कि डेमोक्रेसी का एक पार्ट है,
और उसको ये उसके अगेंस्ट ये बात करता है आर्टिकल 329A, ठीक है। और 329A को यहां पे स्ट्रक डाउन कर दी जाती है। और सुप्रीम कोर्ट यहां पे ये भी बात कहती है कि देखिए आर्टिकल 329A से हमारे बेसिक स्ट्रक्चर, जो कि रूल ऑफ लॉ बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है, यहां पे बेसिक स्ट्रक्चर को एक्सपेंड भी की जाती है, इक्वालिटी को, सेकुलरिज्म को, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड रिलीजन को, रूल ऑफ लॉ को, सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इनको बेसिक स्ट्रक्चर के स्कोप में लाया जाता है, ठीक है। और आर्टिकल 329A रूल ऑफ लॉ को वायलेट करता है। जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसको भी वायलेट करता है, ठीक है। तो आर्टिकल 329A को स्ट्रक डाउन कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के रूलिंग्स को ओवररूल कर देता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन को ओवररूल कर देता है, और यहां पे अलाउ की जाती है इंदिरा गांधी जी को टू कंटिन्यू एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और वो कंटिन्यू हो जाती हैं। नाउ ये जजमेंट रहती है, ओवरऑल ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का रहता है। ये जजमेंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस जजमेंट का जो बैकएंड, हम ये जजमेंट का कॉन्सिक्वेंसेस, यानी जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का कॉन्सिक्वेंसेस जो हमने देखा कि उसका एक रिजल्ट जो है, जो नेशनल इमरजेंसी है ये होता है, और इसलिए कहा जाता है कि इस केस को इलेक्शन केस भी कहा जाता है। और कहा जाता है कि जो नेशनल इमरजेंसी लगाई गई, इसमें जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के डिसीजन का भी रोल रहा, ठीक है, क्योंकि उसके रिटेलिएशन में, ये भी कहा जाता है कि उसके रिटेलिएशन में ये नेशनल इमरजेंसी इंपोज की गई, ठीक है। तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।